प्रिय छात्र बंधु, साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के लिए एक नई व्यवस्था किए हैं जिससे छात्र घर पर बैठे ही कुछ सीख सकें। इसके लिए हम लोग यूट्यूब चैनल को माध्यम बनाए हुए हैं। मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट इस उलझन में पड़े रहते हैं कि किस सब्जेक्ट को चुनें या किस सब्जेक्ट से इंटर की पढ़ाई करें। तो हमें छात्रों से यह कहना है कि जिस सब्जेक्ट में उनकी दिलचस्पी हो वह उसी सब्जेक्ट से इंटर की पढ़ाई करें। और इसके लिए इंटरमीडिएट क्लास को 3 ढंग से बांट दिया गया है: ISC, ICOM और IE। ISC मीन्स इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ICOM मीन्स इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स और IE मीन्स इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। पूरा विश्व साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में हम लोग भी ISC को साइंस के नज़रिया से पढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। साइंस किसे कहते हैं यह हम लोग पहले जानते हैं। तो कोई भी ज्ञान जो प्रयोग पर आधारित हो, प्रायोगिक प्रेक्षण पर आधारित हो, साथ ही क्रमबद्ध हो, उसमें क्रमबद्धता हो, तो इसे विज्ञान कहते हैं। दिस सिस्टमेटिक नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। अब इसका लिखा हुआ डिफिनेशन साइंस, द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। इसका हिंदी एक्सपेरिमेंटल मीन्स प्रायोगिक प्रेक्षण मीन्स देखना, देखकर कुछ कहना। प्रायोगिक प्रेक्षण पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं कि यह क्रमबद्ध और एक्सपेरिमेंटल कैसे है। अब इसमें 2 बातें हम लोग को सीखना है: एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है और सिस्टमेटिक नॉलेज क्या है। तो एक साधारण सी बात हम लोग सुनते हैं या जानते हैं कि जनकपुर में सीता माता का जन्म हुआ था, या जनकपुर धाम सीता माता के लिए विख्यात है और उनकी शादी राम से हुई थी। इस बात के प्रमाणिक स्रोत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग आर्ट्स के सेक्शन में पढ़ते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि राम की शादी सीता से हुई थी या सीता की शादी राम से हुई थी। परंतु विज्ञान की कोई भी बात जो स्पष्ट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, प्रायोगिक प्रेक्षण से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल का निर्माण होना, यह प्रायोगिक भी है और सिस्टमेटिक भी है। जैसे हाइड्रोजन और जल को लेकर जाएंगे और किसी भी लैब में एक साथ मिलाकर यह दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल ही बनेगा। लेकिन इसके लिए सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से इसका मिलना भी होना चाहिए। जैसे हम लोग इसका 2 मोल और इसका 1 मोल यानी कि 2:1 के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, तब जाकर 2 मोल यानी कि इसको हम कह सकते हैं 36 ग्राम जल प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर यह 4 ग्राम और यहाँ पर यह 32 ग्राम। और इसको हम प्रयोगशाला में तैयार करके दिखा दिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रायोगिक प्रेक्षण पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान है। मेन ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान के मुख्य शाखा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। वैसे तो विज्ञान के बहुत से ब्रांच हैं, लेकिन हमें 11th क्लास में मुख्य रूप से यही 3 ब्रांच यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अध्ययन करनी है। फिजिक्स किसे कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। प्रकृति के अध्ययन को फिजिक्स,
पदार्थों के अध्ययन को केमिस्ट्री और जीवित चीज़ों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं।